नमस्कार दोस्तों। जयपुर में राइजिंग राजस्थान के समाप्त होने के बाद में मुख्यमंत्री के काफिले में जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत होने के बाद अब टैक्सी ड्राइवर पवन ने भी दम तोड़ दिया है। कुल मिलाकर जो 7 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए थे, उनमें से 2 का निधन हो चुका है। लेकिन सिर्फ इस हादसे की दुर्घटना की बात नहीं है। 2 दिन में सुरक्षा चूक के ऐसे 3 मामले सामने आए, जिनको लेकर बहुत सारी आशंकाएं, शंकाएं जताई जा सकती हैं। आपको याद होगा कि मंगलवार को जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर जा रहे थे, तो किस तरह से उनके कारकेट को बार बार क्रॉस करने का प्रयास युवकों ने किया। टोल पर जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बैरियर तोड़कर वे आगे निकल गए। हालांकि पुलिस ने उन चारों को जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। इधर बुधवार के बाद 2 हादसे लगातार हुए। इसमें सुरक्षा चूक है, साजिश है, या कोई भूलवश ऐसा हुआ है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच अब पुलिस करेगी। सीएम के काफिले की कार टकराने के बाद में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वापस जा रहे थे, उस हादसे के कुछ ही देर बाद की यह घटना है। तब भी सुरक्षा चूक देखी गई। उपराष्ट्रपति के काफिले के साथ साथ एक सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक चल रहा था। वह तो गनीमत है कि उपराष्ट्रपति के काफिले के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब दरअसल जो दुर्घटना हुई, जिस चौराहे पर हुई, उसी एक ही चौराहे पर ये दोनों सुरक्षा चूक के मामले, हादसे हैं, साजिश है। इस बारे में भी अब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें कुछ आशंकाएं आम लोगों के मन में भी है, पुलिस के मन में भी है कि आखिरकार जो घटनाक्रम हुआ मुख्यमंत्री के काफिले के साथ, उसे सुरक्षा चूक कहें, सिर्फ हादसा कह दें, या कोई साजिश थी, ये 3 अलग अलग पहलू है। तो अब सुरक्षा चूक की बात करें तो वह इसलिए नजर नहीं आती कि जब सीएम का काफिला गुजर रहा था और ट्रैफिक रोका हुआ था, और जब यह टैक्सी जो आर्टिगा कार थी, वह आती है टोंक रोड से, और जब ट्रैफिक रोका गया था तो वह कार रोंग साइड में मोड़कर ड्राइवर चल देता है। और जब एक महिला पुलिसकर्मी जो यातायात की है, वह उसे रोकने का प्रयास करती है, तो ड्राइवर पवन उस महिला पुलिसकर्मी को अनदेखा करके आगे ही नहीं बढ़ता, बल्कि गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा देता है। एक तो रोंग साइड, दूसरा गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। अब जब गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, तो एएसआई सुरेंद्र सिंह ने यह सब कुछ देखा। चूंकि सीएम की सुरक्षा का मामला था, तो उस कार को रोकने के लिए एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बड़ी दबंगता दिखाई, बड़ी हिम्मत दिखाई और कार के सामने आ गए। उस वक्त भी कार चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय एएसआई सुरेंद्र सिंह को टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए। और उसके बाद काफिले की गाड़ी को भी टक्कर मार दी आर्टिगा कार ने। एक गाड़ी जो काफिले की थी वह डिवाइडर से टकरा गई, दूसरी जो गाड़ी थी बोलेरो, वह आर्टिगा से टकराकर चौराहे से दूसरी तरफ बैरिकेड की तरफ चली गई। और दोनों में कितनी तगड़ी भिड़ंत थी, यह सबने देखा है कि गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए। यानी कि आर्टिगा की उस समय स्पीड
100-120 के आसपास रही होगी, क्योंकि स्पीड से जब गाड़ी टकराती है तभी एयरबैग खुलते हैं। अब यह तो दुर्घटना हुई और दुर्घटना में घायलों को मुख्यमंत्री ने खुद अस्पताल पहुंचाया, जहां शाम को एएसआई सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया। और अब गुरुवार को ड्राइवर जो आर्टिगा का था, जिसने रोंग साइड गाड़ी दौड़ाई थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। और बाकी पुलिस कर्मियों का और आर्टिगा के मालिक जो अशोक साथ में बैठे थे, उसका भी इलाज चल रहा है। अब सवाल जो उठते हैं, सबसे पहला सवाल तो यह कि जब ट्रैफिक रोक लिया गया था, तो टैक्सी ड्राइवर जो आर्टिगा को चला रहा था पवन, और उसके साथ मालिक बैठा था, अगर ड्राइवर गलती कर रहा था तो मालिक ने उस ड्राइवर को उस समय रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? और पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया, पहले महिला पुलिसकर्मी ने, फिर एएसआई सुरेंद्र सिंह ने, तो ड्राइवर पवन ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? यही दो महत्वपूर्ण पहलू है जो पुलिस की जांच में शामिल होंगे। और अब साजिश की बात जो हो रही है वह इसलिए हो रही है कि जो ड्राइवर आर्टिगा का था पवन, उसके पास से जो आइडेंटिटी कार्ड मिला है वह यूएई का है। यूएई में रहने वालों को वहां की सरकार आईडी कार्ड देती है, वह पवन के पास मिला है। अब जांच का विषय पुलिस का यह भी है कि पवन कब यूएई रहा, कब हिंदुस्तान आया, और कब से वह आर्टिगा टैक्सी जो अशोक की है चला रहा था। दरअसल ये दोनों करौली जिले के नादोती के रहने वाले हैं, ड्राइवर पवन भी और आर्टिगा का मालिक अशोक भी। अब साजिश की बात इसीलिए आशंकाएं जताई जा रही है कि यूएई के आईडी कार्ड को जेब में रखने वाला ड्राइवर जो आर्टिगा चला रहा था, वह गलती कर रहा था, रोंग साइड ले जा रहा था, लेकिन मालिक ने यह देखते हुए कि ट्रैफिक रोका गया है, कोई वीआईपी विजिट है, तो रोंग साइड में अगर मेरा ड्राइवर जा रहा है तो मैं उसे रोकूं। पहले महिला पुलिसकर्मी रोक रही है तो वह स्पीड बढ़ा रहा है, तब भी मालिक ने गाड़ी रोका ही नहीं। और फिर एएसआई को टक्कर मारने के बाद में पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारने के साथ गाड़ियां रुकी। कुल मिलाकर 2 दिन के अंदर 2 सुरक्षा चूक के मामले और एक यह हादसा, साजिश या सिर्फ एक भूल चूक बस दुर्घटना, ये सारे पहलू तो पुलिस को जांचने हैं और पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आखिरकार यह हुआ क्या। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने घोषणा की थी कि वे मिक्स ट्रैफिक में चलेंगे, और बहुत सारे बार उनकी फोटो वीडियो भी आए हैं जिसमें वे मिक्स ट्रैफिक में लाल बत्ती होने पर खड़े भी होते हैं, मिक्स ट्रैफिक में चलते हुए भी दिखते हैं, और कई बार पुलिस ट्रैफिक को रोकती भी है। यह सही है कि मुख्यमंत्री खुद को साधारण दिखाने का प्रयास करते हुए, आम लोगों की तरह दिखाने का प्रयास करते हुए मिक्स ट्रैफिक में चलना चाहते हैं। लेकिन क्या जयपुर, राजस्थान या हिंदुस्तान में लोगों के पास इतना ट्रैफिक सेंस है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलते हैं? वह कई बार हमसे भी ट्रैफिक रूल की पालना नहीं होती और आम लोग भी लगातार ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री का यह निर्णय, अब पुलिस को समीक्षा करनी पड़ेगी इसकी कि जो मिक्स ट्रैफिक में मुख्यमंत्री चलना चाहते हैं उसके बजाय उन्हें उसी प्रोटोकॉल के तहत ट्रैफिक रोककर निकाला जाए, ताकि इस तरह की दुर्घटना, हादसा या साजिश, जो कि पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगा कि है या नहीं,
नहीं हो। कुल मिलाकर इस हादसे, दुर्घटना या साजिश की आशंका जिस पर पुलिस जांच करेगी ने कई सवाल उठाए हैं। इसकी जांच तो पुलिस करेगी, उसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन इस दुर्घटना के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति के काफिले में सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक साथ साथ चले, यह निश्चित तौर पर सुरक्षा जांच का मामला है। वह तो गनीमत है कि यह हादसा उपराष्ट्रपति के काफिले के साथ नहीं हुआ। शुक्र है भगवान का कि और बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इस सुरक्षा चूक बोले, दुर्घटना बोले, हादसा बोले, भूल चूक बोले या कोई साजिश थी, इसमें एक पुलिसकर्मी का निधन होना निश्चित तौर पर राजस्थान पुलिस के लिए भी दुख का विषय है। हम सबके लिए भी दुख का विषय है कि ड्यूटी के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में घुसने वाली एक तेज गति की कार को रोकने के चक्कर में एएसआई सुरेंद्र सिंह ने अपनी जान गंवा दी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।